हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है, किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है विटामिन B3, ऑप्शन 2 है विटामिन B1, ऑप्शन 3 है विटामिन B2, ऑप्शन 4 है विटामिन B12। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है लखनऊ, ऑप्शन 2 है बुलंदशहर, ऑप्शन 3 यहाँ पर है जयपुर, ऑप्शन 4 यहाँ पर कोलकाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कोलकाता। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो ये जो प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं ये एसएससी जीडी एग्जाम 2022 में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर का प्रश्न है वो 2022 का है। लेकिन अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इन प्रश्नों का अभ्यास अवश्य रूप से करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि करंट अफेयर के जो प्रश्न है वो किस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली अक्टूबर 2022 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बीडी मिश्रा। फागू चौहान जी मेघालय के राज्यपाल है वर्तमान में। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है शकरकंद, ऑप्शन 2 यहाँ पर है रासायनिक स्वीटनर, ऑप्शन 3 यहाँ पर है गन्ना, ऑप्शन 4 यहाँ पर है सेब। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा कि ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है गन्ना, यही सही आंसर है। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल गन्ना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो किस क्रांति से जुड़ी हुई है? ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो किस क्रांति से जुड़ी हुई है? ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मिष्ठान क्रांति। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि रिक्तिस्तान को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। रिक्तिस्तान को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 बेस्तु वरस। बेस्तु वरस को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। बेस्तु वरस को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न में पूछा है कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? ऑप्शन 1 यहाँ पर है सन 1854, ऑप्शन 2 सन 1848, ऑप्शन 3 सन 1850, ऑप्शन 4 सन 1852। पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सन 1854। सन 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत झांसी का विलय किया था।
अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है कोलकाता, ऑप्शन 2 है मुंबई, ऑप्शन 3 यहाँ पर बेंगलोर है और ऑप्शन 4 यहाँ पर दिल्ली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा है कि पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली, आपको पता होगा कि कथकली जो नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का नृत्य है, केरल राज्य का नृत्य है। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, मिलिना साल्विनी जी को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन 2 में शोभना नारायण। आपको बता देते हैं कि शोभना नारायण जी का संबंध कथक नृत्य से है और कथक नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। तो यहाँ पर तो सही आंसर है ऑप्शन 1, मिलिना साल्विनी जी को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।